अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ऐसे इंडिविजुअल्स जो फ्रीलांसिंग का बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसर्स हैं, वो अपना अकाउंट बैंक में कैसे ओपन करवा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ऐसे इंडिविजुअल जो फ्रीलांसिंग का बिजनेस करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कंसीडर होते हैं, वो एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में फॉल करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम अथोराइज जो बैंक्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आप फ्रीलांसर्स का अकाउंट ओपन करें अंडर फ्रीलांसिंग कैटेगरी। आप उसमें कैटेगरी डिफाइन करें कि ये फ्रीलांसिंग का बिजनेस करता है या ये फ्रीलांसर है, तो उस कैटेगरी को आप मेंशन करके आप उसका अकाउंट प्रोसेस करें एज ए नॉर्मल अकाउंट, जैसे ही एक सेल्फ एम्प्लॉयड का अकाउंट ओपन होता है। तो बिल्कुल जो भी फ्रीलांसिंग बिजनेस के साथ एसोसिएट है वो पाकिस्तान के किसी भी कमर्शियल बैंक में जाके वो अपना जो है फॉरेन करेंसी में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और पाक रुपीज़ में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अंडर जो है फ्रीलांसिंग कैटेगरी। अब इसके डॉक्यूमेंटेशंस की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें जो है मुश्किल वाली बात नहीं है। कुछ फ्रीलांसर्स हैं जिनको काफ़ी परेशानी हो रही है, दिक्कत होती है अकाउंट ओपन करवाने के लिए, लेकिन उसमें ये है कि इशू है डॉक्यूमेंटेशंस का। अगर आप अथेंटिक डॉक्यूमेंट देंगे तो आपका अकाउंट कभी भी बैंक रिफ्यूज़ नहीं करेगा। जब आप अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, आप बैंक को क्लैरिटी नहीं देते, तो बैंक जो है उस सूरत में आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं। जब आप क्लैरिटी दे देते हैं, बैंक सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो आपका अकाउंट पे रिफ्यूज़ल नहीं करता और वो आपका अकाउंट विद इन सेकेंड प्रोसेस कर देता है। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशंस की मैं आपको गाइडेंस दे देता हूँ। एक आपको जो है CNIC की कॉपी आपकी चाहिए होगी, और दूसरा अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं, जो मतलब कि सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपके पास उसका किसी कंपनी के साथ आपका ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की आप कॉपी दे दें बैंक को। उस बिहाफ पे आपका अंडर जो है फ्रीलांसिंग कैटेगरी आपका जो है अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो आपके पास इनवाइसेस होंगी। वो आप इनवाइसेस बैंक को दिखा के आप अपना जो है फ्रीलांसिंग कैटेगरी में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और आपके पास जो लास्ट आपकी विड्रॉल पेमेंट की डिटेल है, वो आप पेमेंट की डिटेल दे के भी अपना जो है अकाउंट फ्रीलांसिंग कैटेगरी में ओपन करवा सकते हैं। और आप अपना उसके बाद आप अपना NTN की कॉपी देंगे, जिसमें आपने मेंशन किया हुआ होगा अपना बिजनेस, अपना सोर्स ऑफ फंड एज ए फ्रीलांसर। तो उस वो NTN की आपको कॉपी देनी पड़ेगी। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप NTN, CNIC और प्रूफ में इनवाइस, लास्ट पेमेंट की डिटेल और अकाउंट की डिटेल। आप अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। अगर आप वर्क पे काम कर रहे हैं, आप उसमें क्लियर मेंशन होता है कि लास्ट पेमेंट आपकी क्या थी, कितनी आपको पे हुई है, ये दे सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। और थर्ड फोर्थ आप दे सकते हैं आप अपने जो है ना उसकी कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो शो करा के आप अपना PKR में भी खुलवा सकते हैं अकाउंट, और आप अपना फॉरेन करेंसी में भी अकाउंट इजीली ओपन करवा सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और आपको गूगल एडसेंस पेमेंट कर रही है, तो उस सूरत में भी आप सेम है, आपने CNIC की कॉपी देनी है और आपने NTN की कॉपी देनी है, और थर्ड आपने अपने जो लास्ट गूगल एडसेंस से आपकी पेमेंट मतलब कि जो आपको मिली होगी, उस पेमेंट की डिटेल आपको शो करानी पड़ेगी। आपने अपना जो अकाउंट होगा उसको ओपन करेंगे, आप अपनी पेमेंट डिटेल में जाएंगे, आपकी डिटेल आ रही होगी, इतनी अमाउंट डॉलर आपके अकाउंट में खड़े हैं, इतने डॉलर हमने ट्रांसफ़र कर दिए, इतने आपने कमाए हैं। तो वो आप सारी उस डिटेल का स्क्रीनशॉट दिखाएं, बैंक को शो करें, ये मेरा NTN है, मैं फाइलर हूँ, मैंने FBR को डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मेरा डिक्लेयर बिजनेस है, ये मेरे अकाउंट की डिटेल है, ये मेरी स्क्रीनशॉट्स हैं अकाउंट की, ये मतलब मेरा जो है इतनी पेमेंट मैंने ऑलरेडी इससे विड्रॉल कर चुका हूँ, ये मेरी लास्ट पेमेंट है। तो इस सूरत में बैंक आपसे कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करेगा।
वो आपका अकाउंट इन प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका अकाउंट प्रोसेस कर देगा। आपने उसमें अपने जो मेन आपका जो पेज है, जो अगर आपकी यूट्यूब का जो मेन पेज है, उस मेन पेज की एक आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। दूसरा आपने अपनी लास्ट पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। और अपना जो पेमेंट का जो आपका होगा उसमें मेंशन होगा कितनी आपने विड्रॉल कर ली, कितनी आपकी डॉलर आपने कमाए। वो जो आपकी स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट, उसको हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, वो आपकी स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट की आप जो है स्क्रीनशॉट लेके, एनटीएन लेके, सीएनएस की कॉपी लेके आप किसी भी अथोराइज बैंक में जाके अपना फ्रीलांसिंग कैटेगरी में अकाउंट आप इजीली ओपन करवा सकते हैं। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इनवाइसेस हैं, इनवाइसेस दिखा के करवा सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट शो करके दिखा सकते हैं, अकाउंट की स्टेटमेंट जो है दिखा के ओपन करवा सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स दे के आप अपने अकाउंट का जो है फ्रीलांसिंग कैटेगरी में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कोई भी इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। ये एज ए सिंपल सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन ये है कि इसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, इसके बगैर आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। इसमें वही नॉर्मल आपको सर्विसेज मिलेंगी, आपको चेकबुक मिलेगी, आपको एटीएम मिलेगी, आपको एसएमएस अलर्ट मिलेगी, और ये सारी आपको आप फंड ट्रांसफ़र कर सकेंगे, आप बैंकर चेक्स बनवा सकेंगे। तो ये एज़ पर उस बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्जेस आपको ये सर्विसेज भी आप अवेल कर सकते हैं। आप स्विफ्ट मैसेज के थ्रू उस अकाउंट में पेमेंट भी मंगवा सकते हैं। स्विफ्ट मैसेज के थ्रू पेमेंट आएगी, वो आपकी जो है ना अकाउंट उस प्रॉपर चैनल के थ्रू आएगी, वो अकाउंट उस ब्रांच में आएगा। वो ब्रांच आपके अकाउंट को, अगर डॉलर में खुला हुआ है तो डॉलर अकाउंट में आपके डॉलर क्रेडिट कर देगा। अगर आपके पाक रुपीज़ में अकाउंट ओपन हुआ है तो वो फिर आपके डॉलर्स की कन्वर्जन करेगा। कन्वर्जन करके आपका जो है वो अकाउंट जो है उसमें आपको पीकेआर में कन्वर्ट करके जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। जो एक चीज़ बहुत ही काम की है, जो समझने वाली है, वो ये है कि आपने एक चीज़ को देखना है कि कुछ बैंक जो है स्विफ्ट मैसेज के थ्रू जो आप बाहर से फ्रीलांसिंग की पेमेंट मंगवाते हैं उस पर वो कमीशन चार्ज करते हैं। वो 5% कुछ बैंक चार्ज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि जो बैंक एक ज़्यादा चार्जेस जो है वो चार्ज कर रहा है, तो आपने उस बैंक में अपनी जो है देख लेना है कि उसमें अकाउंट ओपन करवाना है, या आप जो है ना किसी और बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्जेस देख लें, उस हवाले से आप जो है वो देख सकते हैं। बैंकल हबीब जो है वो ऑफर्स कर रहा है, उसमें जितने भी फ्रीलांसिंग की पेमेंट है उस पर वो कमीशन चार्ज नहीं कर रहा। लेकिन इसमें मिज़ान बैंक जो है वो कमीशन चार्ज कर रहा है। आप जो भी स्विफ्ट मैसेज के थ्रू पेमेंट मंगवाते हैं, मिज़ान बैंक उस पर 5% कमीशन चार्ज करता है। लेकिन उसमें आप जो है, अब अगर बैंकल हबीब में अगर आप अकाउंट ओपन करवा लें, तो बैंकल हबीब में जो आपकी गूगल एडसेंस के थ्रू या बाहर से जो आपकी स्विफ्ट मैसेज के थ्रू जितनी भी आप फ्रीलांसिंग की पेमेंट आती है, वो उस पर बैंक कमीशन चार्ज नहीं करता, एज इट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। थैंक यू सो मच।